हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपने कॉलेज की नई जर्नी के लिए। और जब भी हम नई जर्नी की शुरुआत की बात करते हैं तो जर्नी के साथ आते हैं कई सारे डर जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, और हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे इस डर के साथ आप आगे बढ़ें। इसलिए लेके आए आज की वीडियो, क्योंकि हम बताने वाले हैं उन 5 डर के बारे में जो अक्सर बच्चों के दिमाग पे रहते हैं, जिसके चलते उनकी जर्नी होती है खराब, और खराब जर्नी के साथ रिजल्ट भी आते हैं खराब। इसलिए हम नहीं चाहते आपके साथ ऐसा कुछ हो, इसलिए लेके हम आज की वीडियो बताने वाले हैं इन सभी डरों के बारे में। साथ ही साथ बताएंगे कैसे आप इन सभी चुनौतियों को दूर करते हुए अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे और अपने मुकाम को हासिल करेंगे। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हम लेके आए हैं आपके लिए वो सारे डर जो आपके दिमाग में होते हैं जब भी आप कोर्सेज की बात करते हैं, खास तौर पे एमबीए या फिर पीजीटीएम। इन सभी डरों के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको बढ़ने में दिक्कत होगी, और यही परेशानी जानते हुए शबनूर लेके आई हैं आज का टॉपिक, जहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे सारे डर के बारे में और देंगे आपको बहुत सारी जानकारी। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सर आपने स्टूडेंट्स को बता तो दिया है, और पेरेंट्स जो भी हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स हैं जितने भी, कि हम लोग आज अपने डरों के बारे में बात कर रहे हैं, फियर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो सर जहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की बात आती है या इन जनरल एग्ज़ाम्स की भी बात आती है, तो बहुत ही सारे डर होते हैं। मतलब हम सभी स्टूडेंट रहे हैं, सभी को होता है कि यार मतलब काफ़ी सारे कंसर्न्स होते हैं हमारे कि हम अच्छा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं हुआ तो क्या होगा। तो सर पहला जो फेयर होता है, ख़ासतौर मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ जिनका बैकग्राउंड सेम नहीं है और वो मैनेजमेंट प्रोग्राम प्लान कर रहे हैं अपना पीजी में और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा ये डर होता है, क्योंकि मैं भी सेम ही बैकग्राउंड से आती हूँ, और एग्ज़ाम अगर मैं भी दूंगी कोई भी मैनेजमेंट प्रोग्राम, तो मेरे अंदर भी ये डर होगा कि मेरा तो कोई सेम बैकग्राउंड है ही नहीं, मैंने तो कभी इसके बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं है, जो टॉपिक्स हैं यहाँ पर आएंगे। तो सर ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये जो डर है वो किस तरह से ये हम ओवरकम करें, और किस तरह से मतलब अपने आप को प्रिपेयर करें कि हम उस एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ। देखिए, बिल्कुल सही सवाल आपने पहले लिया। पहला डर आपने बहुत सही, पहला जो फियर हमने लिया है बहुत ही सारे बच्चों के दिमाग में होता है कि यार मेरा तो एग्जैक्टली। बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, मैं हाँ। तो मैनेजमेंट के बारे में जानता ही नहीं हूँ, मैंने तो बीबीए नहीं किया, ना ही बीकॉम किया, कॉमर्स रिलेटेड कोई सब्जेक्ट नहीं रहे मेरे पास, तो क्या मेरे लिए सब्जेक्ट सही रहेंगे नहीं रहेंगे, टॉपिक सही रहेगा नहीं रहेगा, स्पेशलाइजेशन सही रहेगी नहीं रहेगी, और क्या मुझे करियर में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी नहीं मिलेंगी। देखिए, जब आप डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं और जो बैकग्राउंड हमें मैनेजमेंट के लिए चाहिए होता है उससे अलग आपका बैकग्राउंड होता है, तो आपका एक प्लस पॉइंट भी होता है कि आपका दिमाग खाली है। हाँ। तो खाली दिमाग को भरा जा सकता है। एग्जैक्टली। जो बच्चा पहले से पढ़ के आ रहा है उसमें 60% क्या 80% बच्चा ऐसा होता है उसने गलत ही पढ़ा होता है या गलत जानकारी रखी होती है दिमाग के अंदर। आप बीबीए के बच्चों से मिलिए आज के डेट में, उनसे आप कुछ भी पूछिए आपको लगेगा कि क्या ही बता रहे हैं, क्योंकि उनका बैकग्राउंड वैसा नहीं है। यूनिवर्सिटी ओरिएंटेड प्रोग्राम्स में जाते हैं, वो प्रोग्राम्स को आज के डेट में कंपनीज पूछ भी नहीं रही हैं, जिसके चलते दिक्कत आती है बच्चों को। तो जो बच्चा डिफरेंट बैकग्राउंड से होता है उसके पास एक प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि वो सीखने की चाहत से आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी चाहत, आपकी लगन, आपकी मेहनत। अगर आप उस सब में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं और आपको पता है कि आप बढ़ा लेंगे, तो आप किला फतेह कर लेंगे। आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जिस लेवल पे आप खड़े हुए हैं उसी पे कॉमर्स साइड का बच्चा भी खड़ा हुआ है, क्योंकि उसका जो उसने अभी तक पढ़ा है वो बिल्कुल डिफरेंट स्टेज से पढ़ा हुआ है, डिफरेंट तरीकों से पढ़ा हुआ है। अब जो पढ़ाई है मैनेजमेंट की, वहाँ से आपकी उल्टी गिनती शुरू होगी करियर की तरफ। तो ये जो बच्चे सोच रहे हैं कि मैं पीछे रह जाऊंगा क्योंकि मुझसे बेहतर बच्चे पढ़ के आएंगे या मुझसे बेहतर फील्ड से होंगे, उनके लिए एक ही करारा जवाब मैं देना चाहूँगा कि आपकी मेहनत ही उन लोगों को पीछे लेके जाएगी, और वो अगर आप करने को तैयार हो तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो सर पहले फेयर का तो आपने बता दिया है कि किस तरह से हमें ओवरकम करना है और किस तरह से खुद को मतलब मोटिवेटेड रखना है कि हम कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर हमारी चाह होगी तो फिर राह तो बनी जाती है। तो सर अब सेकंड फेयर जो मैं ले रही हूँ वो उन स्टूडेंट्स का है जो कि ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पर उनको एक्सपोजर ज़्यादा नहीं मिला होता, उनकी कॉम्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो उनके दिल में ये बड़ा डर होता है कि अगर मैं जाता हूँ किसी अच्छे कॉलेज में, मेरा एडमिशन हो जाता है, प्लेसमेंट के टाइम मुझे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कॉम्स में टाइम लगता है आपको बिल्डअप करने में, फ्लुएंसी लाने में। तो ये बड़ा एक डर होता है कि क्या पता अगर मैं, और ऐसे बच्चे गिव अप भी कर देते हैं कुछ तो,
इतना सोच के कि मैं ऐसे बच्चों से तो compete नहीं कर सकता, इसलिए अच्छा है कि मैं बैक ऑफ कर लूँ। तो इस फियर को कि मतलब मैं अच्छे से बोल नहीं पाता या मैं इतना एक्सपोजर मुझे नहीं मिला हुआ है, इस फियर की वजह से स्टूडेंट्स खुद को पीछे कर लेते हैं। तो किस तरह से ये वाला फियर वो ओवरकम करे कि वो भी compete कर सकते हैं दूसरे स्टूडेंट से? देखिए ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं इनका बैकग्राउंड इतना मजबूत नहीं होता और वो इस हाँ। फील्ड में आ रहे हैं जहाँ उन्हें पता है कि उन्हें मतलब अगर कॉर्पोरेट में जाना है तो अपनी हम्म। कम्युनिकेशन स्किल्स पे खास तौर पे इंग्लिश कम्युनिकेशन पे ध्यान Yeah. देना पड़ेगा। तो ऐसे बच्चों के लिए यही कहना चाहूँगा कि कुछ भी सीखना मुश्किल नहीं है अगर जी। आपकी चाहत उतनी मजबूत है True. ना? अगर आपकी चाहत बहुत स्ट्रांग है और आप चाहते हैं आगे बढ़ना सीखना तो आपको कोई भी पीछे नहीं कर सकता। हाँ, बिल्कुल। ये फिल्मी लाइन जरूर लगती है हाँ। कि सर ने तो कह दिया, बट हाँ हमें पता है कितना मुश्किल है, जिस पे बीतती है उसको पता होता है। बट True. अब आप अगर कुएं में कूद ही गए हैं तो आपको कुएं से बाहर निकलना है, जिसके लिए ये मैंडेटरी स्किल सेट्स हैं जिसमें कॉलेज आपकी पूरी मदद करेगा। Yeah. आप आएंगे जब बड़े शहरों की तरफ, आप काम करेंगे, आप लोगों के साथ बात करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो चीज़ों में आपको बहुत कुछ बदलाव देखने के लिए मिलेगा। आप जिस भी बैकग्राउंड से पहले रहे हैं वहाँ लोगों की जो मदर टंग है वो इंग्लिश नहीं रही है, या फिर जो भी लैंग्वेज पे आप कमांड कर लेना चाहते हैं एज पर योर ड्रीम वो नहीं रही है। तो वो सीखने के लिए मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। अब आप बाहर आए हैं तो ऑब्वियसली आप बाहर आए हैं तो कुछ करने आए हैं, कुछ बड़ा हासिल करना है। जब बड़ा हासिल करना है तो आप कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, और जब आप कुछ ना कुछ करना चाहेंगे तो ऑब्वियसली आपकी चाहत आपको आपके सपने के करीब लेके जाएगी, जिसके लिए आपको सीखना ज़रूरी है। तो यहाँ भी गुरु मंत्र है मेहनत करना। मेहनत जो भी इंसान करेगा उसको दिक्कत नहीं आएगी। कई सारे कॉलेजेस में लैंग्वेज को लेके आपके इसी डर को लेके पहले से पहले डे 1 से क्लासेस होती हैं, पीडीपी क्लासेस भी की जाती हैं जो आपकी पूरी पर्सनालिटी पे काम करना शुरू करती हैं। तो डरने की बात नहीं है। मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट आपके पूरे स्किल सेट को निखार के लेके आना। ग्रूम करते हैं आप। यहाँ पे आपकी पूरी ग्रूमिंग की जाती है। तो जब आपको सिखाने वाले तैयार हैं, आप सीखने को तैयार हैं, तो डर किस बात का है? डर सिर्फ वहां पे जब आप ही खुद हथियार फेंक दो कि भाई मुझे सीखना ही नहीं है। हाँ, जहाँ आपने हथियार डाल दिए, जहाँ आपने खुद सोच लिया कि आप हार चुके हैं, वहां पे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये कहा गया है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सर अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के एंट्रेंस एग्जाम्स देते हैं, बहुत सारे, और ऑब्वियसली हर किसी को टियर 1 कॉलेजेस नहीं मिलते। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जैसे टियर 2 में, टियर 3 या टियर 4 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं जो ये सोचते हैं कि हम टियर 1 कॉलेजेस से कैसे, टियर 1 कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे किस तरह से compete करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अब आप जब जाओगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो वहाँ कॉलेजेस नहीं होंगे, वहाँ सिर्फ लोग होंगे, वो कोई टियर 1 से होगा, कोई टियर 2 से होगा, कोई टियर 3 से होगा। तो काफ़ी फियर ये रहता है कि हम उनसे कैसे compete करेंगे। तो सर इस पे मैं आपको चाहती हूँ कि आप स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें कि वो ये ना सोचें कि अगर हम टियर 3 या टियर 2 या टियर 4 से आते हैं तो हम compete नहीं कर सकते उनके साथ। देखिए पहली बात तो जो बच्चे टियर 1 में हैं उन्होंने कुछ वहाँ पे जाने के लिए बहुत कुछ किया है, तभी वो वहाँ तक पहुँच पाए। उन्होंने कुछ कड़ी तपस्या करी है, कड़ी मेहनत करी है, परिश्रम किया है, तभी वो वहाँ तक पहुँचे हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि नीचे आपको कुछ वैसा बोल दूँ कि नहीं आप तो जाओगे और आप चुटकी पे जाके उनसे आगे निकल जाओगे, ऐसा नहीं होगा। एग्जैक्टली। आगे बढ़ने का गुरु मंत्र मेहनत है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस बातों में बोला है कि मेहनत अगर आप करने को तैयार हैं, हाँ आपकी शुरुआत छोटे से होगी, है ना। लेट्स सपोज आपका 5 लाख का पैकेज लगा पहले, वहाँ आपने मेहनत करी, देन आपने जंप किया 8 लाख पे, और 8 लाख के बाद आपने बहुत मेहनत करी और आपने सीधे जंप किया 17 लाख पे। मैंने ऐसे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखे हैं जहाँ पे बच्चे ने जोमेटो जैसी कंपनीज को ज्वाइन किया और कम पैसे पे ज्वाइन किया, और आज की डेट में बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़े मुकाम पे बैठे हैं सिर्फ 5 सालों में। आज की डेट में उन बच्चों के साथ compete कर रहे हैं जो टियर 1 कैंपस से आए हैं। तो वहाँ पे पहुँचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सपीरियंस। कई बार आप क्या करते हैं कि आप किसी बड़ी नौकरी की महत्वाकांक्षा आपको छोटी नौकरी पकड़ने नहीं देती, जिसके चलते आप शुरुआत ही नहीं कर पाते। जिसने शुरू ही नहीं किया चलना, वो रेस का अंत तक कैसे पहुँचेगा? अगर आपने शुरुआत ही नहीं करी तो आप अंत तक कैसे पहुँचेंगे? तो ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत शुरुआत चाहे छोटी हो, चाहे मीडियोकर शुरुआत हो, शुरुआत होती है। और उसका जो अंजाम होता है वो आपकी मेहनत पे होता है। आप कितना तेज बीच में दौड़ेंगे। कई सारे ऐसे रनर्स के एग्जांपल देखने के लिए मिलते हैं जो रेस में पहले बड़ी धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे होते हैं, बहुत पीछे होते हैं, और एंड में उनमें इतना जोश आ जाता है कि वो बड़े बड़े रेसर्स को भी पछाड़ देते हैं। ये जोश कहाँ से आता है? ये जोश आता है आपकी मेहनत से, ये जोश आता है आपके अंदर से, ये जोश आता है आपके अंतरात्मा से, क्योंकि वो आपको निरंतर ये करने को मजबूर करती है कि यार आपको इस रेस में सबसे आगे दौड़ना है। और वो जो दौड़ होगी ना, वो किसके दम पे होगी?
वो दम पे होगी आपकी मेहनत के, आपकी नॉलेज के। जहाँ भी आप जाएं वहाँ पे पूरा परिश्रम करें, आपको किसी को ब्लेम नहीं करना। जी। अक्सर बच्चे कॉलेज को ब्लेम करते हैं कि भाई इस कॉलेज में पढ़ाया नहीं ठीक। हाँ, अब आप वहाँ पहुँच चुके हैं, कल को ये नहीं कोई कहेगा कि यार तू फेल है, तू हाँ। नौकरी नहीं कर पा रहा, तेरे पास पैसा नहीं है क्योंकि तेरे कॉलेज में नहीं पढ़ाया, ऐसा कोई नहीं कहेगा, आपके ऊपर ही ब्लेम आने वाला है। तो जहाँ भी आप एडमिशन लें उसके अलावा भी अपनी आँखें, अपनी चारों जो कहते हैं चारों आँखें आपकी खुली रहनी चाहिए। जो भी मार्केट में चल रहा है नया, वो सर्टिफिकेशंस कीजिए, कोर्सेज कीजिए, अपने आप को अपग्रेड कीजिए, एज पर मार्केट तैयार कीजिए, तभी आप एक बेहतर मुकाम हासिल कर पाएंगे। अदरवाइज इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सक्सेस के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही गुरु मंत्र है, मेहनत। सर का 3 फेयर्स तो आपने काफ़ी अच्छे से बता दिए, काउंटर किए और उनको बताया भी है स्टूडेंट्स को कि किस तरह से हम वो ओवरकम करेंगे। तो सर 4th फेयर मैं जो लेकर आई हूँ खासतौर वो उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स का फेयर होता है ये जो मतलब फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होते, लोन लेकर अपनी पढ़ाई करते हैं। तो उनको ये बड़ा डर होता है कि एक तो हमने लोन लिया है, ऑब्वियसली पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं इसमें पूरे प्रोसेस में, तो ये बड़ा उनको डर होता है कि अगर हमने अच्छी प्लेसमेंट नहीं क्रैक कर पाई, 2 साल के बाद हम नहीं कर पाए अच्छी प्लेसमेंट क्रैक, तो फिर शायद से वेस्ट हो जाएगा हमारा लोन लेना। हम कैसे किस तरह से इसको पे ऑफ करेंगे दोबारा से। तो सर इन वाले स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से उनको मोटिवेट करोगे आप? देखिए, जो आज लेट सपोज आपकी कॉलेज की फीस है 5 लाख, 7 लाख या 10 लाख, जी। आज के 2 साल बाद 10 लाख की वैल्यू क्या रहेगी, पहले तो आपको समझना जरूरी है। जो भी आप लोन ले रहे हैं उसके 2 साल बाद उसकी वैल्यू क्या रहने वाली है। आज अगर एवरेज सैलरीज इंडिया में 4 लाख या 5 लाख के आसपास आ गई है, टियर 3 कैंपस की हम बात कर रहे हैं, टियर 3 टियर 4 की बात करते हैं चलिए, तो पहली बात, लोन चुकाने के लिए आपको ही मेहनत करनी है। आप अगर उसी गम में बैठ गए, अगर उसी में बैठ गए कि यार मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, तो मैंने आपको पहले भी कहा, जहां आपने हथियार छोड़ दिए वहां पे आप आधी जंग तो वैसे ही हार गए। एग्जैक्टली। तो पहली बात, अब आप रणभूमि में हैं, अब आप युद्ध के मैदान में हैं, अब आपके पास हथियार फेंकने का ऑप्शन नहीं है, अब आपके पास लड़ने का ऑप्शन है। जी। और लड़ना किससे है? अपने फियर से लड़ना है, इन्हीं डरों से लड़ना है, हम्म। अपनी मेहनत करनी है। आपने 2 साल अच्छे से पढ़ाई करनी है, कॉलेज का काम है आपको प्लेसमेंट दिलाने का, और आपका काम है अच्छे से पढ़ने का। जो बच्चा मेहनत करता है, मार्क माय वर्ड्स, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 10 साल प्लस का एक्सपीरियंस हो चुका है अब तो, जितने बच्चों को मैंने मेहनत करते हुए देखा हुआ है, मैं टियर 3 टियर 4 कैंपस की खास तौर पे बात करना चाहूँगा, जो मेहनती बच्चे होते हैं वो कभी भी हार नहीं मानते हैं, और जो हर मुसीबत से लड़ना जानता है उसके लिए ऊपर वाला भी हर ताला तोड़ना जानता है। तो आपको अपने ताले अगर तोड़ने हैं तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज एट द एंड अगर आप निकालोगे इसका हाँ, पूरा क्रक्स जब conclude, निकालोगे हाँ, आज की चर्चा का, वो मेहनत पे आ जाएगा। true, तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। obviously, जो भी आप बातें आपके दिमाग में चल रही हैं, जो भी फितूर आपके दिमाग पे रहता है, उसको दूर करने के लिए आपकी मेहनत ही उसका आंसर है। obviously, और जो बच्चा अपने कर्म पे भरोसा करता है वो कभी भी परिणाम से नहीं डरता। परिणाम तो अच्छा होना ही है अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो, है ना? तो अच्छे कर्म करते रहिए और आगे परिणाम अच्छे लेते रहिए। तो सर आपने अभी तक तो हमने 4 फेयर्स डिस्कस कर लिए हैं, और ऐसे तो बहुत ही सारे फेयर्स हैं अगर हम डिस्कस करने पे आएँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सबके अलग अलग कंसर्न है, सबके अलग अलग फेयर्स हैं। तो सर इसमें इस वीडियो में, क्योंकि ये लास्ट फेयर मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ उसके बारे में, तो सर 5th फेयर जो स्टूडेंट्स को होता है, क्योंकि जब भी मैनेजमेंट प्रोग्राम की बात आती है खास तौर, तो प्लेसमेंट होती है जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है, सबसे ज़्यादा कंसर्न उससे होते हैं स्टूडेंट्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये वाला एक डर होता है कि अगर हमारी प्लेसमेंट नहीं हुई तो क्या होगा। वो मतलब शुरू से ही इतना नेगेटिव करके बैठ जाते हैं, अगर नहीं हुई तो क्या होगा, और एंड अप करते हैं शायद से वही हो जाता है उनके साथ। तो उनको किस तरह से अपने इस वाले फेयर को ओवरकम करना है? आपने शबनूर ये बात पूछी ना मुझे, तो मुझे किस्सा याद आ गया। अभी कई सारे कॉलेज में प्लेसमेंट गारंटी लेटर भी चलने शुरू हो गए, जहाँ पे वो 100% प्लेसमेंट की गारंटी की बात करते हैं। ये इसी डर के लिए है कि आप डरिए मत, आगे बढ़िए, डर के आगे जीत है। देखिए, प्लेसमेंट होना या ना होना ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट है मार्केट के ऊपर और आपके ऊपर, ऑब्वियसली, कि मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है और आपने कैसे उस रिक्वायरमेंट के लिए तैयारी करी है। ट्रू। तो पहले से पहले आपका रिसर्च होना कि मैं जिस फील्ड में अपना मैनेजमेंट प्रोग्राम करूंगा उसमें मैं बेहतर हूं कि नहीं हूं, उस रिसर्च का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। ठीक होना कैसे ज़रूरी है? जब भी हम कोई स्पेशलाइजेशन ऑप्ट करें,
तो ये देखें इस स्पेशलाइजेशन में मैं बाकी बच्चों के साथ जब compete करूंगा तो मेरा जो ओवरऑल प्रोफाइल निकल के आएगा वो कैसे औरों से बेहतर होगा। जो बच्चा पूरी सूझबूझ पूरी रिसर्च के साथ आगे बढ़ता है उसको ये डर नहीं रहते। अगर आपने तैयारी ही कच्ची कर रखी है, आपने तैयारी ही नहीं करी उतनी अच्छी, तो आपका परिणाम अच्छा नहीं आएगा। आपने सिर्फ देखा देखी में होड़ में एडमिशन ले लिया और आप कोई भी स्पेशलाइजेशन में अपना MBA करके सिर्फ डिग्री लेके घूम रहे हैं तो नहीं हो पाएगा, सॉरी नहीं हो पाएगा। बट वहीं अगर आप नॉलेज लेके जा रहे हैं, आपको अपने ऊपर यकीन है, एक कॉन्फिडेंस है, आपने ऊपर काम किया हुआ है, आपने हर ट्रेड पे काम किया हुआ है, आपकी पर्सनैलिटी जो पहले थी वो अब नहीं रही है ऐसी 2 सालों में, क्योंकि 2 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। आप पूरा ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं एक बच्चे की पर्सनैलिटी में जब भी आप इन कोर्सेज की बात करते हैं। अगर आपके पास वो ट्रांसफॉर्मेशन है और आपने मेहनत की है, मार्क माई वर्ड्स, इस दुनिया में कोई भी शक्ति आपको नौकरी दिलाने से तो नहीं रोक सकती। और कई सारे बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं जो नौकरी छोड़ के अपना बिजनेस कर बैठते हैं, जो लोगों को नौकरी दे रहे होते हैं और बहुत अच्छा लाइफ में करते हैं। तो इसमें मैं यही कहूँगा, डर के आगे जीत है। आज की वीडियो में हमने ये सीखा कि हर डर के आगे एक जीत छुपी हुई है, और जब लाइफ में आपको डर लगना शुरू हो जाए तो समझ लेना आपको कामयाबी मिलने वाली है। ये बहुत बड़ी बात कही गई है ना। जब भी हमें कुछ बड़ा मिलने वाला होता है तो उससे पहले बहुत सारी चुनौतियां आती हैं लाइफ में, बहुत सारा डर लगता है, और जब वो बड़ा मिलता है तो वो डर सारा हमें लगता है कि हाँ यार चलो अच्छा ही हुआ, जो इतना डर रहा वर्थ है ना। तो यही डर आपको एक बड़ी कामयाबी की ओर लेके जाए, यही शिक्षा नर्ड की मनोकामना है। आशा करते हैं 2026 आप सभी के लिए बिना डर के आगे निकले, आप अच्छे से आगे बढ़ पाएँ, अच्छी पढ़ाई कर पाएँ, अच्छे प्लेसमेंट ले पाएँ, यही हमारी मनोकामना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।